एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने हल करके रखा, वो मैं आपको समझा रही हूँ। 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले मैं रीड करके आपको बता दी। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु ए और बी, ए का निर्देशांक 3 और ऋण 3 और 4, बी का निर्देशांक 1 और ऋण 4, ये समान दूरी पर हो। तो ये सवाल जो है मैंने मध्य बिंदु के सूत्र से हल किया है, जिससे ये सवाल बहुत ही आसान और छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं जैसे आकृति बना के रखी मैंने। ये पी बिंदु कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है, जिससे ए और बी समान दूरी पर है। हम दूरी से भी कर सकते हैं और मध्य बिंदु से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं जो है मध्य बिंदु के सूत्र से आपको बता रही हूँ। तो बिंदु पी, माना कि बिंदु जो पी है, माना बिंदु पी एक्स अक्ष पर है, इसलिए इसका वाई निर्देशन क्या हो जाएगा? 0, यानी पी के निर्देशन यानी एक्स और 0। ठीक है, बिंदु पी रेख ए बी से समान दूरी पर है। ठीक है, समान दूरी पर अर्थात पी बिंदु रेख ए बी का मध्य बिंदु होगा। अब हमने x1 y1 x2 y2 लिख लिया मध्य बिंदु के, क्योंकि हमको x का निर्देशन निकालना है। तो y तो 0 है, x निर्देशन निकालना है। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x बराबर 1 प्लस -3 बटे 2। तो ये आपस में कट जाएगा, -2 और 2 से कट जाएगा, तो x का मान ऋण 1 बचेगा। तो इसके p के निर्देशन क्या आ जाएंगे? ऋण 1 और 0। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। 4 मैं आपको यहीं पे करते हुए बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं आपको ब्लैक बोर्ड में ही हल करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिए गए हैं, जांच कीजिए कि बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 2, Q का निर्देशांक दिया है 2 और 2, और R के निर्देशांक जो दिए हैं वो हैं 2 और 7। और ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। -2 और 2, 2 और 2 और 2 और 7। अभी हमें ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अभी जैसे मैंने कहा था हमें तीनों दूरी निकालनी है। अब यहाँ पे हम केवल लिखेंगे दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये सूत्र हम उपयोग में ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल रहे हैं, PQ की दूरी हमें निकालनी है। तो PQ की दूरी निकालने के लिए जैसे मैंने कहा था, ये हमारा x1 y1 यानी चाहे तो आप फिर से लिख लीजिएगा। P की दूरी निकालनी, तो P का निर्देशांक है -2 2 और निर्देशांक है 2 और 2। अब हमें डिस्टेंस PQ निकालनी है। डिस्टेंस और ये जो सूत्र का माइनस है, तो माइनस, अब संख्या भी है कितनी? x2 माइनस x1, यानी 2 माइनस 2। ठीक है, और इसके बाद इसको वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 2 माइनस 2 का वर्ग। अब ये संख्या जो हो जाएगी हमारी -2 और 2, ये दोनों माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 2 प्लस 2 का वर्ग, और यहाँ तो संख्या रहेगी 0 का वर्ग। ये 2 और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 का वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग यानी 16। 16 का मतलब फिर भी होता है आपका 4। तो ये नंबर हम 1 डालेंगे। इसके बाद दूसरी दूरी हमें निकालनी है QR। ठीक है, डिस्टेंस QR। तो QR निकालने से पहले Q का निर्देशांक निकालते हैं। Q का निर्देशांक है हमारा जो क्या है 2 और 2, R का निर्देशांक है 2 और 7। ठीक है, जैसे मैंने कहा था हमारे अपने हल करने के लिए
x1 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 y1 x2 और y2, x1 y1 और x2 और y2 ये लिखा। अब डिस्टेंस QR, ठीक है, QR बराबर क्या होगा, फिर से y2 माइनस y1, तो यानी 2 माइनस 2 का वर्ग, फिर ये आ जाएगा ये x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी 7 माइनस 2 का वर्ग। तो ये संख्या जो हो जाएगी हमारी 2 में से 2 गया 0 का वर्ग, यानी 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग यानी वर्गमूल 25, यानी डिस्टेंस QR का मान जो मिलेगा वर्गमूल 25, यानी डिस्टेंस QR बराबर मिल जाएगा 5, ठीक है। तो इसको हमने नंबर 2 डाला है, ये हमारा नंबर 1 हो गया। अब हमें तीसरी डिस्टेंस क्या निकालनी है, वो है PR। अब फिर से लिखेंगे P के निर्देशांक क्या हैं और R के क्या हैं। तो चलो थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। P का निर्देशांक है -2 और 2, R का निर्देशांक है 2 और 7, ठीक है। ये x1 y1 x2 और y2। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है PR, तो डिस्टेंस PR बराबर जो हो जाएगा, अब यहाँ से फिर से हमें जैसे मैंने कहा दूरी के सूत्र की जरूरत नहीं, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस ये सूत्र का है, और फिर से संख्या दी है हमारी है -2, तो इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 2 का वर्ग। तो ये संख्या जो हमारी मिलेगी, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, यानी 2 प्लस 2 का वर्ग, 7 में से 2 गया यानी 5 का वर्ग, इसका मतलब हो जाएगा 4 का वर्ग, और इसका मतलब हो जाएगा 5 का वर्ग। तो जैसे आपको बता दें 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, जोड़ेंगे तो आ जाएगी इसकी दूरी कितनी मिल जाएगी, डिस्टेंस PR का मान मिल जाएगा करनी में 41, ठीक है। तो अब हम जैसे मैंने कहा था ये हमें सभी मान आपके मिल गए हैं। अब यदि ये तीनों समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे जो बड़ा मान क्या है, ये तो 2 भुजाओं के यानी छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो छोटी 2 भुजाएं कौन सी हैं, PQ, यानी हमारा जो सूत्र है समकोण त्रिभुज के आधार पे PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। अब PQ का वर्ग कितना दिया है, PQ की जगह हमारी संख्या जो दी थी वो है 4 का वर्ग, और ये है 5 का वर्ग, यानी 16 धन 25, ये मिलता है 41। और दूसरा है तीसरी भुजा हमारी PR का वर्ग, तो PR वर्ग यानी PR की जगह हो जाएगा हमारा जो PR था वो 40 वर्गमूल 41 था, तो 41 का वर्ग निकालेंगे तो 41 ही रहेगा, ठीक है। ये PR वर्गमूल 41 था, तो इसका वर्ग करेंगे तो 41 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का मतलब इससे क्लियर है कि PQ का वर्ग धन QR का वर्ग बराबर है PR के वर्ग के, यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे के बराबर है। इसलिए बिंदु P जो आपके क्वेश्चन में दिया है कि ये क्या ऐसा है, PQR ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वें में जो दिया आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि P जिसके निर्देशांक है 2 ऋण 2, Q है जिसके निर्देशांक 7 और 3 है, R का निर्देशांक 11 और ऋण 1 और S का निर्देशांक 6 और -6 शीर्ष बिंदु वाला समांतर चतुर्भुज है। ये हमें बताना है कि ये जो चारों बिंदु हैं वो एक समांतर चतुर्भुज को बता रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था, मैंने एक कच्ची आकृति बना दी है जिसका नाम PQRS है। क्रम से ही हमें जाना है। अब हमें प्रत्येक दूरी निकालनी। सबसे पहले मैं दूरी निकाल रही हूँ PQ दूरी। फिर से दूरी का सूत्र आपको बार बार नहीं ज़रूरत है, आपको मालूम होना चाहिए x2 - x1 और y2 - y1। तो x2 यानी 7 - 2 और y2 यानी 3 - -2। ये 2 बार माइनस, इसलिए मैंने यहाँ रेड से किया। तो 7 में से 2 गया 5 का वर्ग, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 और 25, 25 और 25 यानी करनी में 50। करनी में 50 का मतलब है 25 × 2 यानी 5 करनी में 2। तो ये हमने PQ निकाला। अब इसको हम नंबर 1 डालें। अब दूसरी दूरी हम निकालते हैं QR। QR में भी जैसे मैंने कहा था Q और R के हमने निर्देशांक लिख लिए। सूत्र है x2 - x1 और y2 - y1 यानी 11 - 7 का वर्ग और ऋण 1 - 3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 11 में से 7 गया 4 का वर्ग, यहाँ ऋण 1 और ऋण 3 ये दोनों ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ेंगी तो ऋण 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 और ऋण 4 का वर्ग भी 16। 16 और 16 32 होते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। 16 × 2 का मतलब हो जाएगा 4 करनी में 2। ये हमने QR निकाला, इसको नंबर 2 डाला। अब हमारे को निकालना RS। फिर से हमने R के निर्देशांक लिखे 11 ऋण 1, S का निर्देशांक 6 और ऋण 6 है। अब x1 y1 x2 y2 अब है x2 - x1 यानी 6 - 11 का वर्ग। फिर y2 क्या है ऋण 6 -1 का वर्ग। तो ये संख्या जो हो जाएगी हमारी 11 बड़ा है यानी ये -5 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी ऋण 6 और ये माइनस प्लस में बदल गया, तो ऋण 6 में से 1 गया ऋण 5 का वर्ग। तो ऋण 5 का वर्ग यहाँ पे भी है और ऋण 5 का वर्ग यहाँ पे भी है। तो ये दोनों संख्या यानी 25 और 25। तो करनी में 50, करनी में 50 का मतलब 5 करनी में 2 अभी हमने पहले निकाल चुके हैं। फिर हमें निकालना है PS यानी ये दूरी। तो यहाँ पे भी हमने ये P के निर्देशांक लिखे, S के निर्देशांक लिखे। फिर हमारा आ जाएगा x2 - x1 यानी 6 - 2 का वर्ग, फिर -6 -2 का वर्ग। तो 6 में से 2 का वर्ग 4 का वर्ग, -6 रहेगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो ऋण 6 में से 2 गया ऋण 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग 16, 16 और 16 जोड़ेंगे तो 32 यानी 4 करनी में 2। तो इसको हमने 4 नंबर डाला। तो हमने अब चतुर्भुज PQR में हम देख रहे हैं कि PQ बराबर है RS के 1 और 3 से, और QR बराबर है PS के ये 2 और 4 से। अब इसको करने के बाद आगे हमें थोड़ा सा फिनिश करना है। ये तो हमने इनके निर्देशांक निकाले हैं। अब आगे जो है मैं इनके थोड़े इसके बारे में लिखना है। तो अब क्या लिखना वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो आपको दिया है ये तो हमने दोनों को बराबर बता दिया। अब ये मालूम है कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हैं, इसलिए ये बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु होंगे। ठीक है, और इसलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा या चतुर्भुज है। तो थैंक यू बच्चों।